आपने अक्सर देखा होगा किसी किसी कंपनी में हमेशा जॉब ओपनिंग बना रहता है, अक्सर ऐड आता रहता है उस कंपनी का, क्योंकि उस कंपनी में कोई स्टाफ नहीं टिकता है। और कुछ कंपनी ऐसे भी देखा होगा जहां पे सालों पहले जॉब ओपनिंग हुई थी और उसके बाद फिर कोई ऐड नहीं आया, क्योंकि एक बार उस कंपनी में जो ज्वाइन कर लेता है जल्दी से छोड़ता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? जिस कंपनी में अक्सर लोग छोड़ के चले जाते हैं उस कंपनी के 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला, उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। दूसरा, उस कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा होता। तीसरा, उस कंपनी में सैलरी कम मिलती है। और चौथा, उस कंपनी का वर्किंग स्टाइल अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से इंप्लॉइज अट्रिशन बढ़ता है। ये इंप्लॉइज अट्रिशन होता क्या है? इसका डेफिनेशन है, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस व्हेन एन एम्प्लॉइज वांट्स टू लीव टू योर कंपनी फॉर आइदर पर्सनल और प्रोफेशनल रीजन। लोग पर्सनल और प्रोफेशनल रीजन बोल के छोड़ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट का टाइम आ गया, या फिर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ रहा है, या फिर अच्छी सैलरी हाइक मिल गई, या फिर बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल गया, या फिर सीनियर के साथ बात नहीं बन रही थी जिसकी वजह से जॉब छोड़ गया। ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये एम्प्लॉइज भी ना हमारा कस्टमर होता है। हमारे रेस्टोरेंट में 2 टाइप के कस्टमर होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल कस्टमर वो है जो आपका एम्प्लॉइज है, और एक्सटर्नल कस्टमर वो है जो आपके रेस्टोरेंट में आता है, पैसे देके खा के जाता है। ये दोनों ही कस्टमर को अगर सही से ट्रीट नहीं किया जाए तो दोनों ही छोड़ के चले जाते हैं। और जब एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो कंपनी का एम्प्लॉयज अट्रिशन रेट बढ़ता है, क्योंकि जब कंपनी में नई हायरिंग होती है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में कंपनी को ढेर सारा पैसा और समय खर्च करना पड़ता है। और जब बार बार हायरिंग, बार बार ट्रेनिंग होती है तो कंपनी को भी नुकसान होता है और कंपनी का एम्प्लॉयज अट्रिशन रेट बढ़ता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको यूज करके, इंप्लीमेंट करके अट्रिशन रेट को कम किया जा सके? कंपनी के एम्प्लॉयज अट्रिशन रेट को कम करने के लिए कई सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे कि आप हायरिंग प्रोसेस को ठीक करके आप अट्रिशन रेट को कम कर सकते हैं। आप अच्छे लोग हायर करें, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले, ज्यादा टैलेंटेड लोग को हायर करें। आप उसका सही से ओरिएंटेशन कराएं, और ओरिएंटेशन में ही आप एम्प्लॉइज को उसकी कंपनी का गोल और उसका रोल बता सकते हैं। आप हर एक स्टाफ के लिए KRA एंड KPI यूज कर सकते हैं। अपने कंपनी में हर डिपार्टमेंट में KRA एंड KPI सेट कर सकते हैं, और कंपनी के अंदर आप एम्प्लॉइज डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज इंगेज होगा, वो जल्दी से छोड़ के नहीं जाएगा। आप रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन रख सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी में एम्प्लॉइज के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जल्दी से छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसे और भी कई सारे तरीके हैं। आप एग्जिट इंटरव्यू रख सकते हैं कि जब कोई एम्प्लॉइज आपके कंपनी से छोड़ के जाता है तो उसका फीडबैक लें। आप उनसे पूछिए कि हमारी कंपनी में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। आप फीडबैक दीजिए। क्या आप किसी दूसरे को रेकमेंड करेंगे हमारी कंपनी में? जो भी फीडबैक देता है उसको पॉजिटिवली लीजिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए, ताकि किसी दूसरे एम्प्लॉइज को वो फेस ना करना पड़े। ऐसे और भी तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके आप एम्प्लॉइज का अट्रिशन रेट को कम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में अभी बताइए। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, ताकि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।